नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन प्रारंभ किया था। आप ब्रह्म पुराण का श्लोक देखें, चैत्र मासे जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमे अनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदये सति। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चैत्र मास को बहुत ही मूल्य दिया जाता है। और यदि चैत्र मास के दौरान कोई अशुभ योग क्रिएट हो रहा है या बहुत सारे अशुभ योग ड्यूरिंग चैत्र मास क्रिएट हो रहे हैं, तो वह चैत्र मास काफ़ी अलर्ट रहना होगा, ऐसा संहिता ग्रंथों में कहा गया है। चैत्र मास इस समय 2024 में, जो कि 9 अप्रैल 2024 से लेकर 8 मई 2024 तक रहने वाला है, वो बड़ा ही नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि कई सारे नेगेटिव ग्रहों के योग इस चैत्र मास के दौरान क्रिएट हो रहे हैं। और उसमें भी वर्ल्ड लीडर्स के लिए या फिर नेताओं के लिए ये समय काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। और इसकी सर्वप्रथम जो वार्निंग दी है, वह वार्निंग दी है नारद मुनि ने। वो लिखते हैं, चैत्रे मासी यदा पंच भौम वासराः राजानश्च क्षयं यान्ति मंदा दुर्भिक्ष कारकाः। अर्थात चैत्र मास में जो भी वर्ष में 5 मंगलवार होते हैं, तो वह चैत्र मास नेताओं के लिए बहुत ही ट्रबलसम होता है। विश्व के जिन जिन प्रदेशों में अभी पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर रूलिंग पार्टीज़ को बहुत दिक्कत आएगी, ऐसा तय है। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ अभी रूलिंग पार्टी के द्वारा अन्य पार्टीज़ के ऊपर एक तरह से दबाव बना के रखा हुआ है, उन सभी देशों में एक तरह से रूलिंग पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, या फिर उनके किसी बड़े नेता को दिक्कत आने के कारण उनके कई सारे स्कैंडल्स बाहर आएंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। यदि रूलिंग पार्टीज़ ने अन्य पार्टीज़ को एवं पब्लिक प्रोटेस्ट को सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया, तो शायद गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। एवं क्योंकि ये श्लोक में राजा का क्षय ऐसा कहा गया है, किसी बड़े नेता की मृत्यु भी हो, ऐसा भी स्पष्ट देख रहा है। अब नेता की मृत्यु 2 तरह से हो सकती है, एक तो एक्चुअल सेंस में उनकी मृत्यु हो, या फिर उनकी कीर्ति की मृत्यु हो, दैट मीन्स उनको अपकीर्ति मिले। सो इस चैत्र मास में दोनों तरह से संभालना होगा। अब क्योंकि इस चैत्र मास में हिंदू न्यू ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो नाम है संवत्सर का, वह नाम है क्रोधी। सो अपने नाम के अनुसार चैत्र मास में काफ़ी देशों के बीच युद्ध, या फिर देशों के अंदर, दैट मीन्स राज्यों के बीच वॉर, अर्थात वॉर विद द नेबरिंग कंट्रीज, या फिर सिविल वॉर, दोनों तरह की अवस्था क्रिएट होती हुई दिख रही है। और उसके बारे में बात करते हुए यवनाचार्य जी ने ऐसा स्पष्ट सूत्र दिया है कि नेताओं के बीच टकराव होगा, ऐसा यह समय है। आप यवनाचार्य जी का सूत्र देखें, नृप विग्रह दायकः। अब इसी चैत्र मास में 4 ग्रहों की युति 2 दफे हो रही है, एवं मंगल राहु का अंगारक योग भी होने वाला है। सो इस तरह के ग्रह, 4 ग्रहों की युति और मंगल राहु का अंगारक योग यदि हो रहा हो एक ही मास के अंदर, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं, प्लवायंती महिम सर्वम रुधिरेण जलेन वा। अर्थात पूरी पृथ्वी पर फ्लड आने के योग क्रिएट होते हैं। आइदर सुनामी, हरिकेन या टोर्नेडो आने से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, या फिर रुधिरेण अर्थात वॉर के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती है। सो जहाँ जहाँ अभी विश्व में युद्ध चल रहा है, वहाँ सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटेंस होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है।
अब नारद मुनि जी के सूत्र को यदि हम ज़्यादा डिटेल में देखें और डिकोड करें तो इकोनॉमी में भी एक तरह की सुनामी या फिर स्टॉक मार्केट में भी डाउनवर्ड ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। अब जब एंटायर मंथ अशुभ हो तो उस मास की अशुभता कितने समय तक रहेगी वह दर्शाते हुए संहिता ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि एक मास की अशुभता 3 पक्ष अर्थात 45 डेज या फिर 3 मास अर्थात 90 डेज तक रहती है। और ऐसा स्पष्ट सूत्र मयूर चित्रक टीका में कहा गया है। अशुभ मास फलम त्रिपक्षम वा मास त्रयम वा। सो अर्थात 45 टू 90 डेज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे विश्व भर के सभी नेताओं के लिए। इस चैत्र मास की अशुभता को दूर करने के लिए या फिर कम करने के लिए शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, अर्थात सूर्य नमस्कार करें या फिर सूर्य को पानी चढ़ाए या सूर्य का मंत्र जाप करें या सूर्य का स्तोत्र करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सूर्य का दान करें अर्थात गेहूँ, मसूर की दाल, ऑरेंज क्लोथ या कॉपर। यदि हम इन चीज़ों का दान करेंगे तो भी हमें राहत मिलेगी। अंत में आने वाला ये जो चैत्र मास है जो बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर आ रहा है, पूरे विश्व के नेताओं के लिए एक तरह से अलर्ट रहने वाला ये जो समय है वो उस समय के दौरान हम हमारी कॉमन सेंस का उपयोग कर पाए, हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग कर पाए ताकि हमें मिनिमम नुकसान हो। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।